आज हम लोग सॉल्व करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट एंड नेटवर्क्स विच बेस्ड ऑन थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम एंड रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए आपके पास में क्या है, ये एक सर्किट आपको गिवन है। इस सर्किट के अंदर आपके पास क्या है, देखो ये आपके पास में एक बैटरी लगी हुई है जो कितना वोल्टेज मेंटेन करती है 24 वोल्ट, और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना है R = 0.2 ओम। ठीक है, साथ में अपने पास में ये इम्पीडेंस लगी हुई है, या हम कह सकते हैं 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं कॉम्बिनेशन में 0.6 ओम, 0.4 ओम, 0.8 ओम। ये अपने पास में 2 पोर्ट हो गए, पोर्ट 1 और पोर्ट 2, और इसके मिड में ये हमने बाहर से लोड प्रतिरोध RL लगाया है जो कितना है 3.2 ओम है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको धारा का मान ज्ञात करना है। किसमें, ये बाहर से जो हमने लोड प्रतिरोध लगाया है, ये पूरा तो नेटवर्क है, 1 और 2 से पहले ये पूरा तो नेटवर्क है ना। इस नेटवर्क के अंदर, इस नेटवर्क में हमने बाहर से एक लोड प्रतिरोध RL लगाया, जिसमें हमें क्या करना है, इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हमें I कैलकुलेट करना है, किसमें फ्लो होने वाला, जो बाहर से लोड प्रतिरोध RL लगा हुआ है। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। तो आपका जो थेवेनिन्स थ्योरम है उसमें हम क्या करते हैं, जो भी नेटवर्क है उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक इक्विवेलेंट नेटवर्क में इस टाइप से कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है ई इक्विवेलेंट, है ना। तो ई इक्विवेलेंट अपने पास में क्या है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हाँ देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो जो आपके पास में ई इक्विवेलेंट है ना, ये अपने पास में क्या है, 1 और 2 के मध्य विभांतर का मान है, जो पोर्ट 1 और 2 जो वोल्टेज मेंटेन करेगा उसकी वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू है। कब, जब आप यहाँ से लोड प्रतिरोध को हटा दोगे, है ना, जब आपके पास में यहाँ से ये ओपन सर्किट हो जाएगा। कैसा सर्किट हो जाएगा, देखो सर्किट जो है वो इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके पास में रेजिस्टेंस है, ये है 0.6 ओम, है ना। ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये अपने पास में रेजिस्टेंस है ना। यहाँ अपने पास में बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी E लगी हुई है, और यहाँ से ये पोर्ट 1 है और ये पोर्ट 2 है। जब आप इन दोनों पोर्ट्स को ओपन कर दोगे तो यहाँ जो बीच में वोल्टेज मेंटेन होगा वो आपके पास में होगा E इक्विवेलेंट। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस आपके पास कितना है 0.6 ओम, ये कितना है 0.4 ओम, और ये कितना है, ये है 0.8 ओम, है ना। और बैटरी जो है वो कितनी है 24 वोल्ट की है ना। और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना है, R = 0.2 ओम। ठीक है, ये कितना है 0.2 ओम है, R की वैल्यू कितनी है 0.2 ओम। अब आप ये देखो, ये जो विभांतर है ये अपने पास में पोर्ट 1 और 2 पे वही विभांतर आएगा जो किस पर आएगा, जो इस वाले रेजिस्टेंस पे आएगा 0.8 वाले पर, है ना। ये अगर मैं 1 2 3 कह दूँ तो ये थर्ड वाले रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज मेंटेन होगा वही मेरे पास में कितना होगा, ई इक्विवेलेंट होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर अपने पास में टोटल वोल्टेज तो कितना है 24, ठीक है, इनटू, अब आप देखो अगर आपके पास में ये ओपन सर्किट है तो इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कितनी होगी, 0। इसमें तो कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ ये ओपन सर्किट हो गया। लूप कहाँ कंप्लीट हो रहा है, लूप ये कंप्लीट हो रहा है कि ये आपके पास में पॉजिटिव ही नेगेटिव, आप यहाँ से करंट गया फ्लो होकर के और वापस इस पर मेंटेन वोल्टेज निकालना है 0.8 पे। तो हम क्या करेंगे 0.8, जैसे आप लोगों ने रेशो वाले क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, अनुपात वाले क्वेश्चन, उसमें आप ऐसे ही करते हैं ना कि टोटल जो है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, जो आपके पास में है जिसके लिए आपको निकालना है, उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल सम से। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 24 × 0.8, ये कितना हो जाएगा 14, 15, 16, तो ये हो जाएगा 1.6। तो इसको काट दोगे, ये चला जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ से जाएगा ये 12 बार। तो ये अपने पास में ई इक्विवेलेंट जो है उसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 12 वोल्ट, यह क्या 12 वोल्ट। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, जेड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। जेड इक्विवेलेंट बहुत सिंपल है, आपको पता है कि आपके पास में रेजिस्टेंस किस टाइप से हैं। आप देखो
जेड इक्विवेलेंट कब आएगा, जब आप इस परिपथ के अंदर से जो भी ऊर्जा स्रोत है उसको आप हटा देंगे। देखो आपके पास में ऊर्जा स्रोत कौन सा है, ये वाला है, इसको आप हटा देंगे, इसको आप हटा देंगे तो ये यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, है ना, यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। कैसा सर्किट हो जाएगा, उस कंडीशन में ये जो सर्किट है ये ऐसा हो जाएगा। देखो हमको जेड इक्विवेलेंट निकालना है ना, देखो यहाँ से ये सर्किट जो है ये डायरेक्टली, ये रेजिस्टेंस इसका यहाँ रहेगा और ये डायरेक्टली इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना है 0.2 ओम है ना। अब यहाँ हमें कैलकुलेट करना है पोर्ट 1 और 2 पर जेड इक्विवेलेंट। तो आप देखो यहाँ से आप स्टार्ट करो तो ये आपके पास में एक रेजिस्टेंस हो गया, है ना, और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ये दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में हो गए और इन दोनों रेजिस्टेंस के पैरेलल में कौन सा रेजिस्टेंस हो गया 0.8 वाला। देखो आप इसको ऐसे देखो, ये रेजिस्टेंस है आपके पास, एक ये रेजिस्टेंस है, यहाँ बना देती हूँ मैं, एक ये रेजिस्टेंस है, ये 0.2 है, ये 0.6 है, ये 0.2 हो गया और ये 0.6 हो गया। अब 0.6 के एक टर्मिनल से और 0.2 के एक टर्मिनल से, है ना, क्या जुड़ा हुआ है 0.8, तो यहाँ से मैंने लिया और ये हो गया मेरे पास में कितना 0.8 वाला, है ना, और 0.8 के और 6 वाला जो सिरा है वहाँ से जुड़ा हुआ है अपने पास में 0.4, मतलब ये जो 6 वाला और 0.8 वाला जो है इससे यहाँ से सीरीज़ में जुड़ेगा कितना 0.4 ओम। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजी है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 0.8, है ना। जैसे आप जेड इक्विवेलेंट निकालोगे तो 0.2 प्लस 0.6 कितना हुआ 0.8, 0.8 और 0.8 दोनों पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में जब हम रेजिस्टेंस निकालते हैं कितना निकालते हैं 0.8 इंटू 0.8 R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना। और इस पूरे टोटल रेजिस्टेंस के सीरीज़ में अपने पास में है 0.4, तो सीरीज़ वाला रेजिस्टेंस क्या होगा इसके साथ में प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में ये दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है ना, जब पैरेलल में इक्वल रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं तो अपने पास में आंसर कितना आता है इसका जस्ट हाफ आता है। तो ये अपने इसको चाहे आप सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 0.4 प्लस 0.4, 0.8 का आधा हो जाएगा, है ना, हाफ हो जाएगा 0.4, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 0.8 ओम, ये आ गया आपके पास में। अब आपके पास में देखो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट, जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 0.8 ओम, तो यहाँ कर दिया हमने 0.8 ओम। आर एल की वैल्यू कितनी है 3.2, हमने कर दिया 3.2 ओम, है ना। अब आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसमें फ्लो होने वाले करंट आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमने थेवेनिन्स थ्योरम जो है उसको स्टडी कर रखा है। आई की वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ लिख देती हूँ मैं, आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा ई इक्विवेलेंट, यही फार्मूला हम यूज़ करते हैं, अपॉन जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल, है ना। तो ई इक्विवेलेंट कितना है 12 और इसको हमने डिवाइड कर दिया, जेड इक्विवेलेंट कितना है 0.8 और प्लस आर एल कितना है 3.2, है ना। अब आप करोगे 0.8 और 3.2, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 12 अपॉन ये जाएगा 10, यहाँ हुआ 4.0 और इससे आ जाएगा आपके पास में कितना 4 से कट जाएगा ये 3 टाइम्स 3 एम्पियर, ये आपके पास में करंट की वैल्यू आ गई 3 एम्पियर। तो लोड प्रतिरोध RL में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू आई कितनी है, यहाँ पर 3 एम्पियर है। ये हमने थेवेनिन्स थ्योरम लगा दी और 5 मिनट के अंदर अपने पास आंसर आ गया। हाँ देखिए, अब यही क्वेश्चन जो सेम क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं किससे, नॉर्टन थ्योरम से, जहाँ पर हमारे पास हमें वापस वही कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर ये जो बाहर से लोड प्रतिरोध इस नेटवर्क के अंदर लगाया गया है इसमें बहने वाली धारा आई का मान ज्ञात करना है ना। कैलकुलेट करना है हमें करंट आई जो किस में फ्लो हो रहा है, RL में फ्लो हो रहा है ना, विद द हेल्प ऑफ नॉर्टन थ्योरम।
अब देखो आप लोगों ने नॉर्टन थ्योरम स्टडी की हुई है। नॉर्टन थ्योरम में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक आई इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं, है ना। और ये आई इक्विवेलेंट एक्चुअल में क्या होता है कि जब हमारे पास में जो भी एक गिवन नेटवर्क है, उस गिवन नेटवर्क के अंदर हम 2 पोर्ट नेटवर्क जो है उसके दोनों पोर्ट्स को हम शॉर्ट सर्किट कर दें, है ना। तो हमारे पास में आई इक्विवेलेंट कौन सा करंट होता है, शॉर्ट सर्किट करंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्टन करंट भी कहते हैं, IN भी कहते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले IN कैलकुलेट करेंगे और उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या लगाएंगे, Z इक्विवेलेंट लगाएंगे। और ZL या RL जो आपके पास में, ये मैंने ZL लिखा है, ये एक्चुअल में क्या है, लोड प्रतिरोध लगा हुआ है, जो नेटवर्क है उसके बाहर से लगा हुआ लोड प्रतिरोध है। मैं इसको आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर RL कर देती हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे किस किस की वैल्यू याद करनी है, देखो RL आपके पास में कितना है, ये है 3.2 ओम, है ना। Z इक्विवेलेंट हमने लास्ट वाले में कैलकुलेट कर लिया था, कितना आया था, अभी जो हमने थेवेनिन किया था उसमें कितना आया था, ये आया था 0.8 ओम, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है आई इक्विवेलेंट। तो आई इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ प्रूफ तो हम थ्योरम का करते हैं, सॉल्यूशन, है ना। यहाँ मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। देखो आई इक्विवेलेंट निकालना है हमें, तो आई इक्विवेलेंट कब आएगा, देखो आई इक्विवेलेंट है हमारे पास में कब, जब हमारे पास में शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होता है किसके बीच में, पोर्ट 1 और 2 के मिड में, है ना। तो अब अपने पास में सर्किट कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ये आपके पास में ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और इसके साथ में एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, यहाँ एक बैटरी लगी हुई है, और यहाँ से ये पोर्ट 1 है और ये पोर्ट 2 है, ऐसा ही है ना। और हमने क्या किया, इन दोनों को यहाँ से शॉर्ट सर्किट कर दिया। यहाँ से फ्लो होने वाला करंट कौन सा है, आई शॉर्ट सर्किट है, या मैं कह सकती हूँ आई इक्विवेलेंट है, या मैं कह सकती हूँ आई नॉर्टन करंट है ना। कोई भी नोटेशन आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 0.6 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ कितना है 0.4 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ कितना है 0.8 ओम रेजिस्टेंस है। और ये बैटरी कितना है, 24 वोल्ट की बैटरी है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R = 0.2 ओम है ना। अब देखो आपके पास में देखो, जब भी आपको आई इक्विवेलेंट निकालना हो, जब भी हमें आई इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना हो, ऑलवेज हमें क्या करना है, KVL लॉ लगाना है। क्या करना है, KVL लॉ लगाना है। तो ये देखो यहाँ पर अपने पास में एक लूप तो ये बन रहा है ना। तो मैंने सपोज किया इसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू कितनी है, या हमने आई में इक्विवेलेंट नोटेशन दे दिया, यहाँ हम I1 कर देते हैं ना, इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू I1 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो सेकंड वाला लूप है, देखो इसमें फ्लो होने वाला करंट कौन सा है, ये शॉर्ट सर्किट करंट ISC है ना। तो यहाँ फर्स्ट लूप में मैंने क्या किया, KVL लगाया, किसमें, ये मेरे पास में लूप 1 है, ये मेरे पास में लूप 2 है, ठीक है। तो लूप 1 में KVL लगाने पर आप KVL लगाएंगे, देखो आप यहाँ से जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में 0.2 जो R है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसमें फ्लो होने वाला करंट कितना है, I1 है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 0.2 I1 प्लस 0.6। अब इस वाली ब्रांच में जाएंगे, इस वाली ब्रांच में 0.6 रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट कितना है, I1 है, ठीक है, प्लस 0.8 में आप जाओगे यहाँ से, देखो I1 यहाँ गए I1, तो 0.8 में कितना है, I1 माइनस ISC, है ना। तो मैंने यहाँ कर दिया I1 माइनस ISC, किस में फ्लो हो रहा है, 0.8 में फ्लो हो रहा है ना। इक्वल्स टू, यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ, इक्वल्स टू R कितना है हमारे पास, 0.2 ओम। जो टोटल वोल्टेज अपने पास में यहाँ पर इस लूप के अंदर वो कितना है, 24 है ना। बहुत सिंपल है। देखो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे इस लूप से, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना, R = 0.2 ओम बैटरी का, तो उसके संग कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1। फिर 0.6 में भी I1, 0.8 में कितना हो जाएगा, I1, और उधर से अपने पास में ISC आ रहा है नेगेटिव साइड से, तो I1 माइनस ISC 0.8 इक्वल्स टू कितना वोल्टेज है, 24 वोल्ट। ये हमने लगा दिया KVL। अब आप फटाफट काउंट कर लो, 0.2, 0.6, 0.8 है ना, और यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 0.8, तो ये कितना हो गया, 1.6 I1
माइनस 0.8 ISC और ये इक्वल्स टू वापस कितना हो गया, इक्वल्स टू 24। इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लोगे आप, है ना, 8 की टेबल से, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 I1 माइनस 0.1 ISC इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, है ना। ये आ गई आपके पास में इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम लगाते हैं लूप टू के अंदर इक्वेशन। तो देखो 0.4 में भी कितनी करंट फ्लो हो रही है, ISC, और यहाँ 0.8 में जब हम गए तो अब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो ISC को तो लेंगे पॉजिटिव, और I1 कैसा है, I1 डाउनवर्ड से, तो उसको लेंगे हम नेगेटिव, है ना। ऐसे ही जाएगा ना, ISC पॉजिटिव, I1 नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, लूप 2 लेंगे। अब देखो लूप 2 के अंदर आपने लगाया, कितना आ जाएगा 0.4, उसके साथ में कितना है ISC प्लस 0.8, इस रेजिस्टेंस के संग फ्लो होने वाला करंट कितना है, ISC माइनस I1, ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब इसमें कोई भी अपने पास में इंटरनल, कोई भी अपने पास में यहाँ पर वोल्टेज सोर्स नहीं है, एनर्जी सोर्स नहीं है, तो ये कितना आ गया 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। देखो यहाँ पर I1 का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस के 0.8, पहले हमें I1 ही लेना है ना, तो मैंने यहाँ ले लिया माइनस के 0.8 I1 प्लस, अब देखो ISC में कितना है 0.4, 0.8 दोनों मिलके कितना हो गया 1.2 इक्वल्स टू 0। इसमें से भी कुछ कॉमन आ सकता है, कितना हो जाएगा, ये 4 की टेबल से कॉमन लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा कितना 0.2 I1 प्लस 0.3 ISC इक्वल्स टू 0, है ना। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, यहाँ से हमारे पास में वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, किसकी वैल्यू निकाल लें हम, यहाँ से हम I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो I1 इक्वल्स टू, सही किया ना मैंने, हाँ, I1 इक्वल्स टू 0.3, है ना, और ये 0.2, तो ये कितना हो जाएगा 0.3 अपॉन 0.2 ISC, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 ISC, है ना। ये 3/2 में चला जाएगा ना, 3/2 ISC। अब आप क्या करोगे, ये 3/2 ISC को आप किस में रखोगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे, है ना। इसमें चाहे तो आप इसको मैट्रिक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशंस को, और चाहे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ ISC की जगह आपको वैल्यू, I1 की जगह ये I1 की यहाँ वैल्यू रखनी है, तो ये कितना हो जाएगा इस इक्वेशन में, देखो 0.2, ठीक है। I1 की वैल्यू कितनी है 3/2 ISC, ये 3/2 ISC, ये हो गया माइनस 0.1 ISC, तो माइनस के 0.1 ISC इक्वल्स टू कितना है 3 है, तो हमने कर दिया इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो अब ये कितना आ जाएगा अपने पास में, देखो 2 से ये हो जाएगा 0.1, है ना, और 0.1 इंटू 3 कितना 0.3, 0.3 में से 0.1 गया 0.2, तो ये आ गया 0.2 ISC इक्वल्स टू 3, है ना। अब आप ISC की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, मैं यहाँ कर देती हूँ, तो ISC कितना आ जाएगा, देखो 3/0.2, ये आ जाएगा 3/0.2, यहाँ से पॉइंट हटा के 0 पर गया, तो ये कितना आ गया 15 एम्पियर, कितना आया ISC 15 एम्पियर आ गया। तो ये ISC की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 15 एम्पियर, है ना। और Z इक्विवेलेंट हमारे पास कितना है 0.8 ओम। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, RL में फ्लो होने वाली करंट I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब अपने पास में ये वाला सर्किट यूज़ होगा। हाँ देखिए, ये आ गया आपके पास में I जो नॉर्टन करंट है वो कितना आ गया 15 एम्पियर, है ना। ये वैल्यू आ गई अपने पास में। अब ये क्या है अपने पास में, इसके पैरेलल में जुड़ा हुआ है ना। तो अपने पास में यहाँ जो अपने को फ्लो होने वाले करंट I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, I इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाई Z इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस ZL, या आपने RL लिया है तो यहाँ कर लो RL, है ना।
ये फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखो आई इक्विवेलेंट कितनी वैल्यू है 15, तो हमने यहाँ पुट कर दिया 15। जेड इक्विवेलेंट कितना है 0.8, यहाँ कर दिया हमने 0.8। जेड इक्विवेलेंट प्लस आर एल 0.8 प्लस 3.2, इसको हमने कर दिया प्लस 3.2। इसको आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 15, 0.8 एज इट इज़। इसको करेंगे हम, है ना, 2 और 8 10, है ना, कितना हो जाएगा ये 3.2 और 8 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। फिर 4 से हमने क्या किया, 4 से ये कट गया हमारे पास में कितना 2 टाइम्स, तो 15 2 जा 30, ये आ जाएगा 3.0, मतलब अपने पास में आ जाएगा 3 एम्पियर। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास में। नॉर्टन से भी सेम वैल्यू आई जो हमारे पास थेवेनिन से आई थी। आरएल में फ्लो होने वाला करंट कितना आ गया 3 एम्पियर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।